हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू चौधरी, लेक्चरर डाइट झांसी से। साइंस में आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन और जटिल परिवर्तन। आज आपको इस वीडियो में यह सभी परिवर्तन पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं और तेज गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नाखूनों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, यह सब क्या है? मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं। और तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं बल्ब का जलना, आग लगना, गुब्बारा फूटना आदि। यह सब तेज गति से होते हैं, इसलिए तीव्र परिवर्तन के उदाहरण में आते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं फास्ट और स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल्स, उदाहरण। जैसे फास्ट चेंज, जिसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं, इसके उदाहरण हैं अर्थक्वेक, भूकंप का आना, ज्वालामुखी फूटना, फ्लड मीन्स बाढ़ आना। यह सब एक तेज गति से होते हैं, इसलिए हम इन्हें तीव्र गति के परिवर्तनों में पढ़ते हैं। स्लो चेंजेस मंद परिवर्तन में आता है इरोजन। इरोजन का मतलब है मृदा अपरदन। मृदा का, मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना या उड़ जाना इरोजन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। यह एक स्लो प्रोसेस है, मंद परिवर्तन है यह, क्योंकि धीमी गति से होता है। सूखा, ड्रॉट, सूखा पड़ना, यह भी एक मंद परिवर्तन है, क्योंकि सूखा पड़ने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो धीमी गति से होती है। वेदरिंग, चट्टानों का टूटना या पत्थरों का टूटना कह सकते हैं हम। यह एक स्लो प्रोसेस है, मंद परिवर्तन है, यह भी सालों में होता है, यह एकदम नहीं होता है, इसलिए यह मंद परिवर्तन का उदाहरण कहलाएगा। नेक्स्ट आता है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन को हम पीरियोडिक चेंज और अनियमित परिवर्तन को हम नॉन पीरियोडिक चेंज कह सकते हैं। नियमित परिवर्तन जिनका समय निश्चित होता है वह नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, और वह परिवर्तन जिनका समय अनिश्चित होता है, जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता, वह अनियमित परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे ऋतुओं का बदल होना, यह सभी नियमित परिवर्तन के उदाहरण। इनका एक निश्चित समय होता है, लेकिन वर्षा का होना, आंधी का आना, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए यह अनियमित परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस चित्र में उदाहरण दिया गया है पेंडुलम क्लॉक का। पेंडुलम क्लॉक एक नियमित परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें पेंडुलम एक निश्चित समय के बाद बजता है। इसी तरह फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होना भी एक निश्चित समय में होता है, तो यह नियमित परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह डे और नाइट, दिन और रात का होना भी एक नियमित परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनियंत्रित व नियंत्रित परिवर्तन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, अनियंत्रित परिवर्तन को हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल चेंजेस, और नियंत्रित परिवर्तन का मतलब है कंट्रोलेबल चेंजेस। नाम से पता चलता है
कि वह परिवर्तन जो अपने नियंत्रण में नहीं होते अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, आंधी आना, यह सब हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यह अनियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण है। और वह परिवर्तन जो अपने नियंत्रण में होते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, टीवी का स्विच ऑन ऑफ करना, यह सब हमारे नियंत्रण में है, इसलिए नियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन को हम कह सकते हैं नेचुरल चेंज, परिवर्तन को कह सकते हैं मैन मेड चेंजेस। तो वह परिवर्तन जो स्वतः अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे आंधी तूफान का आना स्वतः ही होता है, यह कार्य प्रकृति में स्वतः ही होता है। दिन रात का होना, मौसम बदलना, यह सब प्रकृति में स्वतः ही होते हैं, अपने आप यह कार्य होते हैं, परिवर्तन होते हैं, इसलिए यह सभी प्राकृतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अप्राकृतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो मनुष्य द्वारा किए गए हैं, जैसे मनुष्य दूध से दवाई बनाता है, वैक्सीन बनाता है, घर का निर्माण कर सकता, इसलिए यह सभी अप्राकृतिक परिवर्तन या मैन मेड चेंजेस का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी तथा लाभदायक होते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी व हानिकारक होते हैं। इसलिए हम अनुकूल परिवर्तन को ऐच्छिक परिवर्तन भी कह सकते हैं और प्रतिकूल परिवर्तन को अनऐच्छिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं अनुकूल परिवर्तन यानी कि डिजायरेबल चेंजेस और प्रतिकूल परिवर्तन यानी कि अनडिजायरेबल चेंजेस। जैसे खाना पकाना, दूध से दही और पनीर बनना, यह सब उदाहरण है अनुकूल परिवर्तन के। और दूध फटना, रोटी में फफूंद लगना, लोहे में जंग लगना, यह सब अनडिजायरेबल चेंजेस प्रतिकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आप इस चित्र में देख सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। खाना खराब होना, खाने में फफूंदी लगना, ब्रेड में फफूंदी लगना एक अनैच्छिक परिवर्तन है, इसलिए हम इसे प्रतिकूल परिवर्तन कहेंगे। कली का फूल बनना, यह एक ऐच्छिक परिवर्तन है, हमारे कारक नहीं है, इसलिए यह एक अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, यह ऐच्छिक परिवर्तन है, इसलिए हम अनुकूल परिवर्तन में इसको पढ़ते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना अनैच्छिक परिवर्तन है, इसलिए यह एक प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिसे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। प्रत्यावर्तित परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी कि नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। प्रत्यावर्ती परिवर्तन है जिनमें परिस्थितियां उलटने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, जैसे कि रबर खींचकर छोड़ने पर और स्प्रिंग भी खींचकर छोड़ने पर अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती हैं, इसलिए यह प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता वह अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, यह भी अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस चित्र में कई उदाहरण दिए गए हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के। प्रत्यावर्तित परिवर्तन में आता है
आइसक्रीम का पिघलना और दोबारा से पिघले हुए पानी का जमाने पर आइसक्रीम बनना। आइसक्रीम के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है चॉकलेट का पिघलना और दोबारा से जमाने पर चॉकलेट बनना। यह एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पदार्थ पूर्व अवस्था में वापस आ सकता है। लेकिन अंडे से ऑमलेट बनना, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना, यह इरिवर्सिबल चेंजेस यानी कि अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इनमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता। मोमबत्ती भी अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकती, सिर्फ मोम को दोबारा से जमाया जा सकता है, लेकिन बाती उसकी जल जाती है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता और पदार्थ की पूर्व अवस्था प्राप्त की जा सकती है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे नमक या चीनी के घोल से नमक व चीनी को पुनः प्राप्त जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं तथा पदार्थ की पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, वह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, जंग लगना, चावल पकना, कागज जलना, मोमबत्ती जलना, किण्वन जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, यह सब भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। हम इससे भी समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में आकृति व आयतन में परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन से उलट कार्य होता है, क्योंकि उसमें आकृति व आयतन के साथ साथ गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वह उदाहरण जिनमें यह सब देखने को मिलता है रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। यहाँ इस चित्र में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के उदाहरण दिए गए हैं। भौतिक परिवर्तन में आएंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बन सकती है, जल बन सकती है और जल को जमाने पर वह दोबारा से बर्फ बन सकती है। इसी तरह पानी उबालने पर वह वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में भाप में बदल जाता है। अगर हम इस बर्तन पर ढक्कन ढक दें तो वह वाष्प दोबारा से ठंडी होकर जल बन सकती है। इसी तरह चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना भी एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है और लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह कटिंग ऑफ पेपर भी, पेपर का काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन में आएंगे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों का जलना, मैच स्टिक, लाइटिंग मैच स्टिक, माचिस की तिली का जलना, ऑमलेट, अंडे से ऑमलेट बनाना, केक बनाना, यह सभी केमिकल चेंजेस का उदाहरण है, क्योंकि इन सब में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट आता है जटिल परिवर्तन। नाम से ही पता चलता है, जटिल मतलब कठिन। वह परिवर्तन जिन परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जटिल होती है, वह जटिल परिवर्तन में आते हैं। जैसे कि पेट्रोल प्राप्त करना, हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया, श्वसन व प्रजनन प्रक्रिया का होना, यह सभी जटिल परिवर्तन का उदाहरण है। तो आज का वीडियो समाप्त करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने के लिए, कि सारे जितने भी परिवर्तन हैं उन सब में ऊर्जा का यूज़ होता है, ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। बिना ऊर्जा के कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सारे परिवर्तनों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ जल रही है तो उसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें
अगर मान लीजिए अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो उसमें हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, हिंदी में उष्ण ऊर्जा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सारे परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।